शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, खैरीपुर। यह गांव पहले शांत था, लेकिन अब वो किसी भूतिया जगह जैसा लगने लगा था। लोग कहते थे कि रात होते ही गांव के किनारे के घरों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। छोटे बच्चों को तो रात के वक्त बाहर खेलने की मनाही थी, क्योंकि वो कहते थे कि रात में कोई उनके पीछे आ सकता है। लेकिन अदिति नाम की एक लड़की थी जो हमेशा अजीब चीजों की खोज में रहती थी। वो कभी भी अंधेरे से नहीं डरती थी और गांव के उन अफवाहों को सिर्फ कहानी मानती थी। एक दिन जब उसकी मुलाकात एक पुराने आदमी से हुई, तो उसने गांव के पुराने खौफनाक इतिहास के बारे में उसे बताया। उस आदमी ने कहा, गांव के बाहर एक पुराना घर है जो अब पूरी तरह से खाली पड़ा है। उस घर में एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई देख नहीं सकता। अगर तुम उसे देखोगी तो कभी भी वापस नहीं आ सकोगी। अदिति ने उस बात को मजाक में लिया, लेकिन वह जानती थी कि कहीं न कहीं उस पुरानी हवेली के बारे में कुछ तो रहस्य था। उसने तय किया कि वो उस हवेली का रहस्य सुलझाएगी। अदिति अगले दिन जब शाम को घर से निकली तो गांव के लोग उसे डराने की कोशिश करने लगे। एक महिला ने तो उसे कहा, अगर तुमने वह घर देखा तो तुम्हारा नाम भी कभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अदिति ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली की ओर बढ़ने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और हवेली की ओर बढ़ते हुए अदिति का मन थोड़ा घबराया हुआ था। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और उसके आसपास बुरी तरह से उगे पेड़ और झाड़ियां थीं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अदिति ने हिम्मत जुटाकर हवेली के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही अदिति की सांसें रुक गईं। पूरे घर में गहरी शांति थी, लेकिन हवा के झोंके ने पुरानी खिड़कियों को ऐसे हिलाया जैसे कोई भीतर हो। अदिति ने अंदर कदम रखा और कमरे में चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। तभी उसने एक कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां कुछ और भी खौफनाक था। एक बड़ा सा शीशा दीवार में लगा हुआ था। जैसे ही अदिति ने उस शीशे में अपना चेहरा देखा, वह सन्न रह गई। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा था। वह चेहरा खौफनाक और कटा हुआ था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। अदिति ने डर के मारे पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने शीशे में देखा और पाया कि उस चेहरे की नजरें उसकी तरफ थी और वह चेहरे का मुंह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक एक कटी हुई आवाज आई, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अदिति की हालत खराब हो गई और वह डर के मारे दौड़ने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अदिति ने सोचा कि वो कभी भी उस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह चेहरा मुझे पकड़ने आ रहा है? उसने देखा कि हवेली का आसपास का इलाका अब और भी अजीब लग रहा था। उसकी नजरें धुंधली हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो। तभी अचानक उस खौफनाक चेहरे की कटी हुई छाया सामने आई और उसने कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। अदिति चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हवेली में वह कटा हुआ चेहरा अब हर जगह था और अदिति का शरीर अब उसकी गिरफ्त में था। अदिति के बाद कोई भी उस हवेली में कदम नहीं रखता था। लोग कहते थे कि अदिति अब भी उसी हवेली में है और जो भी उसके पास जाता है वो उसी कटी हुई चेहरे को देखता है। अब भी जब किसी को वह चेहरा नजर आता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि उस हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो अपना कटा हुआ चेहरा देख नहीं सकती और इसलिए वह किसी और को भी अपनी तरह बना देती है। अदिति की कहानी अब गांव में एक चेतावनी बन गई है। अगर तुम उस चेहरे को देखोगे तो वह तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेंगे।